अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागन से क्या एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है लाभ, क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, क्या उसका महत्व है। लिखिए एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन के लाभ। स्वपरागन के लाभ, ठीक है। तो बताइए स्वपरागन का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। और इसके बाद बाइसेक्सुअल होता है और क्या होता है? बंद की खुला? बंद रहता है। सीधा समझ लो, जिस लड़का का शादी हो गया, ठीक है, वह कितना प्राणी हो गया? दो प्राणी। ऊपर से पत्नी एक बंधन में बांध देती है, यानी कि इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, समझ में? तो अर्थात जिसका शादी हो गया उसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है, और ये हो गया इसका लक्ष्मण रेखा। हाँ, उसके बाद जो भी आपका बायसेक्सुअल है इसमें हमेशा क्या होगा? स्वपरागन होगा, और इसमें किसी विशेष प्रकार का सेंट इत्र की आवश्यकता नहीं है। जिसका शादी ब्याह उतना देखता है चेहरा आईना सब में, उतना सेंट सम परफ्यूम की लगाने की आवश्यकता, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। तो वही कह रहा है ये पौधा कैसा है? द्विलिंग अर्थात शादीशुदा पौधा है, ठीक है। इसको किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई इंप्रेशन देना नहीं है। इसमें कोई बाहरी सेंट नहीं होता है। सेंट मतलब कोई सुगंध, कोई इत्र नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि इसको पता है कि घर में कौन बैठी है, स्टिग्मा मेरे पास है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया स्वपरागन के गुण या कहिए लक्षण। तो स्वपरागन का जो पुष्प होता है उसका क्या लक्षण है? सबसे पहले वो पुष्प कैसा होता है? और दूसरा लक्षण है कि उसमें कोई विशेष कलर। क्यों? क्योंकि वो किसी को आकर्षित नहीं करना चाहता है, करना चाहता ही नहीं, इसी से परेशान है वो, ठीक है। उसके बाद यह फ्लावर बंद या खुला? बंद। उसके बाद एक चीज और, अब मान के चलिए दोनों फूल एक ही जाति के हैं, मेल पार्ट भी या मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट दोनों एक ही जाति के हैं, तो इसका जो अगला फल बनेगा वह हाइब्रिड होगा कि शुद्ध होगा? प्योर शुद्ध होगा, प्योर लाइन का होगा। हाइब्रिड अर्थात दोगला नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। हाँ, हाइब्रिड का मतलब दोगला होता है। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध नस्ल, ठीक है। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड। चलो समझो। तो स्वपरागन के बाद जो फल बनता है, जो अगला प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है। उसमें किसी सेंट की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह, ज्यादा पॉलन ग्रेन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई दूर से यदि पॉलन ग्रेन आएगा तो क्या होगा? हो सकता है कि 50-100 वहां से निकला होगा, 2-4, 10-20-50 रस्तों में गिर गया होगा, 2-4 को यहाँ पे आया होगा। इसका मतलब स्वपरागन में ज्यादा पॉलन ग्रेन की बर्बादी बहुत कम होता है, और इसमें शुद्ध प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और भी आगे लिखा है, लिखिए। तो क्या लिखे? एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन के लाभ। तो सबसे पहला इसका लाभ है कि इसमें कोई बाहरी एजेंट की आवश्यकता। एजेंट मतलब जो पोलन ग्रैंड को बुला के लाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में शादी ब्याह कौन कराता है? अगवा। अगवे लड़का लड़की वाला को रेडी करता है। इसमें कोई अगवा कर सकता है? यहाँ मेल यहाँ फीमेल, बस दोनों आपस में क्या किया, जो भी करना था कर लिया। तो इसमें किसी बाह्य एजेंट की आवश्यकता, जैसे हवा, पानी, पक्षी, कीट, पतंग, किसी की आवश्यकता। तो सबसे पहला इसका गुण है किसी बाहरी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो लिखिए पहला नंबर, लिखिए स्वपरागन में
स्वपरागन में किसी बाह्य कारक एजेंट क्या लिखे? स्वपरागन में किसी बाह्य कारक यानी कि एजेंट जैसे जल, हवा, पक्षी, कीट इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागन में किसी बाह्य कारक यानी कि एजेंट जैसे जल, हवा, पानी, कीट, पक्षी इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। बताइए लाभ है कि नहीं है? ये एक प्रकार का एडवांटेज है, इसका गुण है या इसकी विशेषता।